ड्रामा सीरियल कर्जे जान की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा यहाँ पर बुख्तियार एक नई चाल चलने वाला है अपने बेटे अमार को बचाने के लिए, जिसमें नशवा और बुरहान एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़े होने वाले हैं। अब एक तरफ तो बख्तियार जो अपने कातिल बेटे अमार को सजा से बचाना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ बुरहान है जो किसी भी कीमत पर अपनी मोहब्बत नशवा को हासिल करना चाहता है। लेकिन इस बार नशवा ना तो बुरहान की मोहब्बत का ख्याल करेगी और ना ही अपने ताया अबू का, बल्कि वो बीनश की तरफ से केस लड़ेगी और अमार को इसके किए की सजा दिलवाने की भरपूर कोशिश करेगी। सबसे ज्यादा तकलीफ तो नशवा को उस बात पर होगी कि बुरहान सब कुछ जानते हुए भी एक मुजरिम का साथ दे रहा है, जबकि नशवा को ये नहीं पता कि सब के लिए बुरहान और बख्तियार के दरमियान डील हुई है कि बुरहान अमार को सजा से बचाएगा। उस वक्त असल तकलीफ में तो बीनश है, जिसकी मोहब्बत इस दुनिया से चली गई और इसका छोटा सा मासूम बेटा वो भी इसे ले लिया गया, जबकि इसका तो कोई कसूर भी नहीं था। सबसे ज्यादा तो कसूर इसके बाप बख्तियार और दादी बरकत बेगम का था। बीनश को तो पता चल जाता है कि इसके बाप और दादी ने ये सब कुछ बिस्मा चाची के साथ किया है। जब वो बेवा हुई थी तो छोटी सी नशवा को इसे छीन लिया गया था, जिसके बाद बिस्मा चाची का रो रो के बुरा हाल हो गया था और ये सब कुछ इसे सजा के तौर पर दिया गया कि अगर वो इस घर से जाती है तो फिर इसकी बेटी इसे नहीं मिलेगी। और बेचारी बिस्मा चाची को सारी जिंदगी अपने ही घर में नौकरों की तरह मेरे बाप और दादी की खिदमत करते हुए गुजारनी पड़ी। लेकिन बीनश यहाँ पर यह भी सोचती है कि आखिर मेरे बाबा और दादी के किए की सजा मुझे किस लिए मिल रही है। बीनश की माँ सिदरा, जो कि आज तक अपने शोहर और अपनी सास के हर जुल्म सितम पर चुप रही थी, लेकिन अब जब वो अपनी औलाद पर आई है तो बिलाखिर अपनी शोहर और अपनी सास पर फट पड़ती है कि ये सब कुछ आपका किया धरा है कि आज मेरा बेटा कातिल और मुजरिम बन चुका है और मेरी बेटी बेवा होकर उजड़ चुकी है। और इनको आईना दिखाते हुए कहती है कि आप दोनों किस मुंह से बीनश के ससुराल वालों को गैर खानदानी और जाहिल कह रहे हैं, जब आप दोनों भी तो यही सब कुछ करने आए थे ना। अब बख्तियार को तो शायद थोड़ा बहुत एहसास होता है, उसको एहसास हो जाता है कि वाकई इसके जुल्म सितम की सजा उसे मिल रही है। लेकिन बख्तियार की माँ बरकत बेगम तो ऐसी है, बज़ाहिर तो वो नमाज़ें पढ़ती रहती है और हर वक्त तस्बीह होती है, लेकिन इसके बावजूद डिटाई से कहती है कि बिस्मा और नशवा के साथ जो कुछ मैंने किया है इसमें इनकी भलाई थी। नशवा हमारा खून था, हमारे बेजात की आखिर निशानी थी, मैं भला इसे इस घर से कैसे जाने देती। तो बीबी आप भी तो वही सब कुछ कर रही हैं जो कि बीनश के साथ हो रहा है। बीनश का बेटा भी तो अपने ददियाल वालों का खून है, अगर इन लोगों ने अपना बेटा छीन लिया तो फिर वो लोग हक बजानब हैं। और इधर बख्तियार का ज़मीर थोड़ा बहुत जागने लगता है कि इसकी माँ इसे फिर से सुलाने की कोशिश करती है और कहती है कि बख्तियार इनकी बकवास पर ज्यादा कान मत धरो, तुम बस अपने बेटे के बारे में सोचो, इसकी कैसे जमानत करवानी है और इस केस को कैसे दफा करवाना है। तो बख्तियार अपनी माँ को बता देता है कि मैंने वकील से बात की है, इसका कहना है कि अगर असद के घर वाले अमार को माफ कर देते हैं तो इस कत्ल से अमार जेल से बाहर आ सकता है। जिस पे बरकत बेगम कहती है तो ये तो बहुत ही आसान है, बीनश असद की बेवा है, अगर वो अदालत में जाकर कह देती है कि मैंने अपने भाई को अपने शोहर का खून माफ किया तो हमारा अमार सजा से बच जाएगा। तो बख्तियार कहता है कि लेकिन माँ जी, आपको तो पता है ना कि बीनश के ससुराल वालों ने पहले ही इसका बेटा छीन लिया और यही शर्त रखी है कि जिस दिन अमार को सजा होगी उस दिन बीनश को अपने बेटे से मिलने की इजाजत मिलेगी। लेकिन अगर बीनश अदालत में जाकर ये बयान देती है तो फिर सारी जिंदगी इसके बेटे को इससे मिलने नहीं दिया जाएगा। तो बरकत बेगम इंतहाई जाबर और सफाक औरत अपने बेटे को मशवरा देती है कि तुम फिलहाल बीनश की मत सोचो, छोड़ो परे उसके बेटे को, अपने ददियाल में ही है ना, कहीं बाहर तो नहीं है। जब वो बड़ा होगा तो खुद ब खुद बीनश से इसे मिल सकती है। फिलहाल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे अमार का सोचना चाहिए। मुझे तो बीनश की समझ नहीं आती कि क्या इसने हर वक्त रोना धोना मचा रखा है। शोर को मरे भी अब काफी दिन गुजर चुके हैं और अपने बेटे अपनी दादी के पास ही है ना, कहीं गैरों के पास तो नहीं है। यानी बीनश को अपने भाई का जरा भी एहसास नहीं है कि पता नहीं वो जेल में कैसे सोता होगा, क्या खाता पीता होगा। तो बख्तियार एक दफा फिर अपनी माँ की बातों में आ जाता है। तभी बीनश के कमरे में जाता है बात करने के लिए, जब बीनश का तो रो रो के बुरा हाल है कि मेरे भाई ने इनका बेटा छीना तो बदले में इन लोगों ने मेरा बेटा छीन लिया, मेरा क्या कसूर था इसमें, मेरी मोहब्बत भी दुनिया से चली गई और मेरा बेटा भी छीन लिया गया। ऐसे में नजवा ही बीनश को तसल्ली देती है और कहती है कि बीनश, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस दिला कर रहूंगी। अब बख्तियार बीनश के कमरे में पहुंच जाता है। जब सारी सूरत हाल देखते हैं तो तमहीद बांधते हुए बीनश से कहता है कि बेटा, परेशान होने की आखिर क्या जरूरत है तुम्हें, तुम्हारा बेटा अपनी दादी के पास ही है ना,
फिर ये भी तो सोचो कि जो कुछ भी है अब तुम्हारे बेटे का ही है ना, क्योंकि अब तो वो इस घर का और पूरी जायदाद का वाली वारिस आपका बेटा ही है। वैसे भी तुम्हारी दादी तुम्हारे बेटे से इंतहाई प्यार करती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे बेटे का ख्याल रखती होगी। और फिर वो अपने असल मुद्दे पर आ जाता है। कहता है कि बीनश, अगर तुम अदालत में जाकर बयान दो कि तुमने अपने शोहर का खून अपने भाई पर माफ किया तो अमार जेल से वापस आ सकता है। तो बीनश ये बात सुनकर फट पड़ती है। अपने बाप की ज़हनियत को देखते हुए कहती है कि आप किस किस्म के वालिद हैं, आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं है। सारी जिंदगी आप लोगों ने, खास तौर पर दादों ने, अमार को मेरे ऊपर फोकियत दी, मैं इसलिए कि वो एक बेटा था। और आज भी अमार की तकलीफ मेरे दुख से ज्यादा बड़ी लग रही है आप लोगों को। बख्तियार तो जब बीनश को इस तरह चीखते और चिल्लाते देखता है तो वहाँ से बाहर चला जाता है, जबकि बरगद बेगम अपने बेटे बख्तियार को तसल्ली देती है। अभी इसका दुख ताज़ा है ना, इसलिए वो ज्यादा इमोशनल हो रही है। कुछ दिन बाद दोबारा ठंडे मिजाज के साथ बीनश से बात करना। भाई, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ चुकी है जब से मेरा अमार जेल की सलाखों के पीछे गया है। बस तुम कुछ भी कर अमार को जेल से निकलवा दो। जबकि नशमा गुस्से में अपने ताया अब्बा के पास आती है और कहती है कि आप इस कदर संग दिल हो चुके हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करती चलूं कि अगर बीनश अमार को माफ भी कर देती है तब भी अमार की सजा माफ नहीं होगी, क्योंकि असद को अमार ने कत्ल किया है। और जब तक असद की माँ अमार को माफ नहीं करती, अमार कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकता, उसको अपनी सजा भुगतने ही पड़ेगी। तो बख्तियार अपने वकील से बात करता है। वकील कहता है कि ये केस इतना बड़ा है कि मैं तो इस पर हाथ डालना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो भी वकील इस केस को पकड़ेगा उसका सारा कैरियर दांव पर लग सकता है। और इसके लिए तुम किसी छोटे मोटे वकील को भी हायर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तुम्हारे हारने के मुकम्मल चांसेस हैं। ऐसे में वही वकील बख्तियार को मशवरा देता है कि भाई, तुम्हारे खानदान में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड वकील है जिसने आज तक कोई केस नहीं हारा। अगर एक दफा तुम किसी तरह से इसको कन्विंस कर लेते हो इस केस को लड़ने के लिए, तो अमार जेल की सलाखों से बाहर आ सकता है। बख्तियार हैरत से अपने वकील से पूछता है कि क्या आप नजवा की बात कर रहे हैं? तो इसका दोस्त कहता है कि नजवा की नहीं, मैं बुरहान की बात कर रहा हूँ। अब बख्तियार अपना दिमाग लड़ाता है और एक दफा फिर अपना शैतानी प्लान बनाता है। बुरहान के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि अमार का केस तुम लड़ो। बुरहान, जो कि प्रोफेशनल वकील है, इस बात पे हैरान नहीं होता कि बख्तियार किस मुंह से मेरे पास आया है। बड़ी तसल्ली से बख्तियार से कहता है कि आपको कैसे यकीन हुआ कि मैं इस केस को लड़ूंगा, और बिलफर्ज अगर मैं ये केस लड़ भी लेता हूँ लेकिन जानबूझ के हार भी जाता हूँ, तो क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ कि अमार ने ये जुर्म किया है और इसे इसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। तो बख्तियार, जो पहले से ही अपने तेज दिमाग में प्लान बना के आया था कि बुरहान प्रोफेशनली तो शायद केस ना लड़े लेकिन इमोशनली इस केस को लड़ने के लिए मजबूर हो सकता है, तो बुरहान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम और नशवा एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। नशवा ने तुम्हारी मोहब्बत इसलिए ठुकराई थी क्योंकि पहले तो वो वादे की पाबंद थी, लेकिन अगर मैं इसको अपने वादे से आजाद कर देता हूँ तो तुम दोनों एक हो सकते हो। अगर तुम मेरे साथ डील करोगे, मेरे बेटे अमार को सजा से बचा लोगे, तो मैं अमार से तलाकनामे पर दस्तखत करवा के नजमा को इस रास्ते से आजाद करने पर तैयार कर लूंगा, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी और मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा। तो नाजरीन, यहाँ पर जब नशवा और बीनश को पता चलेगा कि अब बुरहान अमार का केस लड़ रहा है एक मुजरिम को सजा से बचाने के लिए, तो दोनों को ही बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और नशवा बीनश का साथ देगी अमार को सजा दिलवाने के लिए। अब बुरहान और नशवा आमने सामने आने वाले हैं। देखना ये है कि जीत किसकी होती है। और इधर बख्तियार भी एक तीर से दो शिकार करने वाला है। एक तरफ तो इसको पूरा यकीन है कि अब बुरहान ने केस पकड़ लिया है तो इसका बेटा यकीनन सजा से बच जाएगा, जबकि दूसरी तरफ नशवा, जो कि बुरहान के मद्दब काबल खड़ी है, इसे बुरहान से इस कदर शदीद नफरत हो जाएगी। तो अगर इस मुआहदे के तहत अमार नशवा को तलाक दे भी देता है तब भी वो नशवा बुरहान से कभी शादी नहीं करेगी। तो नाजरीन, ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। आपका क्या ख्याल है? बुरहान अमार का केस लेना चाहेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें।